बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 16 मार्च 2022 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या पोजीशन रही है। जैसे आज के दिन भी जो है ना ये कुछ और खुला हुआ है KC 100 इंडेक्स को अगर हम बात करें आज के दिन मार्केट की आज के दिन जो है वो ओपनिंग हुई थी 43,793। तकरीबन आज के दिन जो मार्केट ने हाई लगाया दैट वाज 44,281 का। जो लो लगाया मार्केट ने 43,719 का, और जो क्लोज हुई मार्केट 43,975। कल की निस्बत अगर आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं, बल्कि पिछले तकरीबन 4 दिन से ज़्यादा जो है आज के दिन KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम जनरेट हुए। ये तकरीबन 77.87 मिलियन जो है शेयर्स का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। ये तो ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है कि मुसलसल 2 दिन से मार्केट अच्छी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम के अंदर भी जो है वो बेहतरी आती जा रही है। ये और अगर इसी तरह आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर रही तो कॉन्फिडेंस जो होता है लोगों का वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इन्वेस्टर्स का, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मार्केट भी फिर बेहतर हो जाती है। ये बहरहाल इसको हम लोग अपने वी लॉग में डिटेल्स के साथ जो है इसको कवर करेंगे। आप लोगों की तरफ आ जाते हैं और आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जी तला भाई, आप 1 मिनट का रूम में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम उस्ताद अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? हाल अहवाल बेहतर हैं आपके? जी सर। अच्छा सर, आपसे पूछना ये है कि पहले तो सर ये कि जैसे कि आप कह भी रहे हैं कि स्टॉक्स रखने चाहिए, बाकी तो सारे यही कह रहे हैं कि बेच लो, जितने भी ब्रोकर हैं। तो जहाँ तक सर मैं समझाऊँ, मुझे करेक्ट भी कीजिएगा कि जैसे कि सर पहले भी देखने में आया कि नवाज शरीफ साहब का जब थोड़ा सा मसला बना था, इमरान खान साहब धरने पे बैठे थे, तब भी लोग ये समझ रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन तब मार्केट जो है तभी ऊपर जा रही थी। मार्केट लोग वेट कर रहे थे कि धरने पे बैठे हैं, हालात सही नहीं है तो मार्केट नीचे जाएगी। तो क्या अभी भी वही सूरत हाल आप समझ रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने पैनिक क्रिएट किया हुआ है कि गवर्नमेंट चली जाएगी, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, और लोगों को परचेज नहीं करने दे रहे, खुद परचेज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा सर आपसे पूछना चाहूंगा मैं पेल के शेयर्स के बारे में। पेल जो है मैंने सर वो रेगुलर शेयर्स ही परचेज किए हुए हैं मैंने। 17 की ऑलमोस्ट की मेरी बाइंग है। तो इस रेट पे एक्यूमुलेट करना बनता है या थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है? अगर ब्रेकआउट का वेट करूं तो ब्रेकआउट क्या है? शुक्रिया। जी जी बिल्कुल जो है ना तला भाई, जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना कि जो इन्वायरमेंट में जब बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट बेहतर होने जाएगी। ये जैसे अगर अभी 2-4 दिन पहले वाला भी अगर आप हमारा सेशन देखें, जिसमें खासतौर पर जब ये यूक्रेन और इसकी भी काफ़ी जो है ना वो बातें चल रही थी, तो उस टाइम भी हमने ये कहा था कि जब इतनी ज़्यादा जो है ना वो पैनिक क्रिएट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि बस अब जो है मार्केट बेहतर होने की तरफ जाएगी। ये तो हर वो स्टॉक जो बॉटम रेट पर आए हुए अच्छी कंपनी के स्टॉक हैं उनको लाजमी बाय करें, चाहे वो ट्रीट है या कोई और कंपनी का स्टॉक है, जो भी नीचे है बस यहाँ पर आप बाय कर लेंगे। वक्त ही बस थोड़ा सा ये होगा कि 5% 10% नीचे आ सकता है, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड होगा जब ये ऊपर निकलेगा, और जैसे हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर करना शुरू हो गए। ये जहाँ तक पहल की बात है, पहल का ब्रेकआउट बनेगा तकरीबन 18 रुपये और 20 पैसे। अगर ये 18 रुपये 20 पैसे से ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए आने वाले दिनों में, तो फिर इसके अंदर मजीद आप ऐड करेंगे। फिलहाल जब तक ये यहाँ पर रुका हुआ है तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा सब्र कर जाइए। इसको चलाते हैं नहीं चलाते क्या करते हैं, अभी तकरीबन 4-5 दिन तो हो गए इसके राइट शेयर को ट्रेड होते हुए, तो इतना कोई अच्छी मूवमेंट हमें इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। और हमें यह भी कहीं डर लग रहा है कि हो ना कि जैसे फ्लाइंग सीमेंट की कल राइट डेट है ये उसके राइट शेयर की, और आज मैं देख रहा था मेरा ख्याल है 20-25 पैसे पर जो है उसका राइट शेयर ट्रेड कर रहा था, और अभी कुछ दिन पहले की बात है उसका राइट शेयर भी तकरीबन 1 रुपया 70 पैसे 1 रुपया 80 पैसे के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड कर रहा था। ये तो उसका क्या उन्होंने अशर कर दिया राइट शेयर का। ये तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप लोगों को कल भी ऑडियो मैसेज किया गया था कि जिसके पास पहल के राइट शेयर है या तो वो उसको 50% लाजमी बेचे या सारे ही बेच कर किसी और में स्विच कर जाए, चाहे इसमें ही पहल के रेगुलर में बाय कर ले। तो इसमें आई एम कासी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है।
और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। तो उनके लिए 20 पैसे 30 पैसे का जो रेट होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। ये अगर जो है वो 30 पैसे का खरीद लेते हैं और 14 रुपये ऊपर जमा करवाते हैं तो उनको तो ये 14 रुपये 30 पैसे का पड़ेगा पहल आज का ये जो राइट शेयर है। और यानी वो रेगुलर भी तकरीबन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा उनका। और रेगुलर अगर 16-17 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है तो 3 रुपये का फिर भी उनको प्रॉफिट हो जाता है। ये ऐसे में ये क्या करते हैं, ऐसे में राइट को नीचे करा देते हैं और रेगुलर को ऊपर कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। यार 30 पैसे का राइट शेयर है और रेगुलर स्टॉक अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम 18-19 रुपये पर पहल का चला जाता है, फिर तो हर बंदा राइट शेयर को अवेल करने की कोशिश करेगा, राइट शेयर को खरीदेगा और उसके ऊपर 14 रुपये जमा करवाएगा और वो अवेल हो जाएंगे उसके। ये तो ऐसा भी किया जाता है। तो आप में से जिसके पास राइट शेयर आए हुए हैं, तो जैसे कल भी लेवल बताया था 1.85 आखिरी लेवल है, इसके नीचे अगर ये आता है और जैसे आज उससे नीचे आ गया, आप जिसने रखा हुआ है वो फिर अपने ही जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है ना। हमने तो कह दिया था कि 1.85 इसका आखिरी लेवल है, उससे नीचे अगर आता है तो एक दफ़ा लाजमी इसको बेच देंगे। अगर इसी को लेना है तो दोबारा ले लें 30-25 पैसे पर। जब ये आ जाएगा हो सकता है आ भी जाए, जैसे फ्लैंक सीमेंट का राइट शेयर आया, आने में तो कहीं पर भी आ सकता है, ये जाने में जा भी सकता है। लेकिन पहले रिस्क को तो पहले मैनेज करना होता है ना। अगर ऊपर चला गया आपकी किस्मत, लेकिन अगर नीचे आ गया तो वो जो 2-4 पैसे मिल रहे थे वो तो नहीं मिलेंगे ना कम से कम आपको ये। और अगर आप रेगुलर के अंदर बाय करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो 18.30 से ऊपर ऊपर अच्छे लेवल होंगे फिर इसको बाय करने के। जी अदनान वही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या लगा साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत सर। अच्छा गाइस साहब, एक कंपैरिजन आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अगर जीजीएल या एएनएल जैसे शेयर हो एक तरफ और दूसरी तरफ एटीआरएल हो, तो दोनों को पलड़े में रखें तो कंपैरिजन करें, यानी पैसे मिलने के बाद ऐसे ही हो कि 2 लाख हो लेट से, तो एटीआरएल का करंट लेवल 125 है और एनएल का जो भी करंट लेवल है जैसे 12 उसका कह लें एएनएल का और जीजीएल का 15 कह लें, तो ये 2 सेलेक्ट करने चाहिए कि एटीआरएल सेलेक्ट करना चाहिए 125 पे? ये क्वेश्चन जी जी सर, जो है ना इनमें वैसे इनका आपस में मुकाबला होता नहीं है ना। अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं ये, लेकिन अगर हम इनमें बेस्ट कंपनीज की बात करें तो अटक रिफाइनरी जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक है ये।
यानी कि ऐसी कंपनी है जिसमें यानी कि ठीक ठाक जो है वो गेन मिलता है ये, और ये बार बार ऊपर नीचे करती है ये कंपनी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा गेन मिले तो मेरे ख्याल में अटक रिफाइनरी जो है वो WGL और एसगर 9 से कदरे बेहतर है ये, वो ज़्यादा आपको रिवार्ड देगी कि अटक रिफाइनरी है। वो भी आपको देंगे WGL ANL, लेकिन उनको लगेगा टाइम अच्छा खासा। ANL के अंदर टाइम नहीं लगना, ये ज़रा सी मार्केट बेहतर होगी आपको इसका ये अटक रिफाइनरी जो है ये 170-80 रुपये पर ट्रेड करती हुई दोबारा नजर आएगी ये। और ये स्टॉक जो है ये 350 रुपये वाला ये स्टॉक है, ये भी आपको बता दूं। जब हालात थोड़े बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे मुल्क के भी और इंटरनेशनल भी, तो आप देखेंगे कि अटक रिफाइनरी कम अज कम 300-350 रुपये पर ट्रेड कर रहा होगा ये। जी दाऊद शाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मुझे कोर्स के बारे में पूछना है आपसे। मैंने रात को ये जो आपकी जो एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से, उस पे मैं एंटर हो गया था, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी कि उधर काफ़ी लोगों की इश्तिहारात आती है दूसरे लोगों की। तो ये और कंपनियां भी उसमें काम करते हैं, ये एयर स्कूल में, और लोग भी वो अपने कोर्सेज बेचते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि उसमें बैंक अल हबीब का अकाउंट दिया हुआ है, तो उसी पर मुझे ये फीस जमा करना पड़ेगा, और उसका फिर वो आपको स्क्रीनशॉट या कुछ भेजेंगे तो फिर वो एक्टिवेट होगा कोर्स। जी जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही है ना। जी काजी साहब। जी जी बिल्कुल सर, वो जो है ना उसमें जो एयर स्कूल है ना वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर बंदा अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकता है ये। तो हमने भी वहाँ पर अपना कोर्स लॉन्च किया ना, तो आपने मेरे कोर्स में जाना है, और मेरे कोर्स में ही जहाँ पर एनरोल का बटन है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और अपने बैंक के जरिए अगर पेमेंट जमा करानी है तो उनका मेरा ख्याल है वही बैंक अभी भी होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा। तो वहाँ पर आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसकी रिसीट जो है वो उनको ईमेल आपने कर देनी है बस। बस इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मेरे कोर्स में जाकर पेमेंट जमा करानी है। अगर आपने किसी और के कोर्स में जाकर पेमेंट जमा कराई तो कोई और कोर्स आपको मिल जाएगा ये। उसका लिंक जो है ना, आप ये सेशन के बाद बेशक आप मुझसे लिंक दोबारा ले रहे हैं, वैसे सबके साथ मैंने अपना लिंक शेयर किया हुआ है www.kazinabilipsx.airschool.com। तो ये लिखेंगे तो वो आप मेरे लिंक में चले जाएंगे, तो वहाँ से आप अपनी पेमेंट जमा कराएं, और उनको जो पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे उसकी रसीद जो है ना वो payments@airschool.com पर आप ईमेल कर दें। ना समझ आए तो मुझे आप व्हाट्सएप कॉल कर लेना जूम के बाद, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। जब आप पेमेंट जमा कराएंगे तो उसका फिर आपको वो कोर्स एक्सेस हो जाएंगे मेरे ये। फिर आप करें कोर्स, इसको सीखें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा ये। जी मालिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर SPEL के बारे में पूछना था। आज इसने 5 ईयर का बॉटम को टच किया है, तो मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, 17 की मेरी बाइंग है सर। तो इसमें कोई मजीद डाउन होने की गुंजाइश तो नहीं है? और दूसरा ये बताइएगा सर कि जैसे आपने कहा था कोर्स में कि ग्रीन पे बाय करना चाहिए, तो अभी टेक्नोलॉजी में सर कौन सा बेटर है, ऑक्टोपस, नेटसोल या जो एवियन है सर? इनमें से कौन सा बेस्ट है जिसमें एक स्टॉक में मतलब थोड़ा सा ज्यादा तादाद में ले लें? बस ये गाइड कर दें। थैंक यू सो मच सर। जी जी सर, जो है ना SPEL जो है ना ये मुसलसल नीचे आ रहा है ना, ये तकरीबन आ सकता है 12 रुपये और 70 पैसे के राउंड अबाउट ये। जैसे ये मार्च 2020 में जब ये कोविड शोविड जगह चक्कर वगैरह था ना, उसमें तो थोड़ा कम नीचे आया था, लेकिन उससे पहले 2019 में ये आया था 12 रुपये और 70 पैसे के राउंड अबाउट ये। अभी ये पहुंच गया 15 रुपये और 4 पैसे पर। अभी जो रिसेंट इसने 15 रुपये 95 पैसे की अपनी सपोर्ट तोड़ी है, तो अब जब तक ये कम से कम 17 रुपये से ऊपर ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक जो है ये डाउन ट्रेंड में है ये। अभी आपने इसको होल्ड लेना नहीं है, या तो ये 17 रुपये से ऊपर ट्रेड करे फिर लेना बनेगा, अदरवाइज अब ये आ जाएगा 13 रुपये के करीब करीब, 12 रुपये 70-80 पैसे या 13 रुपये पर भी आ जाता है, तो वहां पर भी आप इसको ले सकते हैं ये। स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक ये अच्छा है, डिविडेंड बोनस जो है ये बार बार देता रहता है, उस हिसाब से ये बेहतर स्टॉक है, यानी फंडामेंटली ठीक है ये। लेकिन स्लो मूविंग है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर जाता है ये। बाकी जो है ना आप ले लें, ऑक्टोपस ले लें सर, ऑक्टोपस अच्छे रेट पर मौजूद है IT सेक्टर के अंदर ये। अभी जैसे इसने भी रिसेंटली जो लो लगाया तकरीबन 80 रुपये के करीब करीब, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बाउंस बैक जो है ये हो रहा है ये। आज भी इसकी क्लोजिंग जो है वो अच्छी क्लोजिंग हुई है 83.35 की, और आने वाले दिनों में आपको दोबारा जो
ये तकरीबन आपको 95 से ऊपर पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये भी जरा मार्केट के वेट करें ना, जो ही मार्केट बेहतर होगी जरा सी भी, तो आईटी सेक्टर पहले जंपे लगाता हुआ ऊपर जाएगा ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, आपको जैसे पता मैंने आपसे शेयर भी किया था, मेरे को 27 स्टॉक्स 27 के साथ 27 लॉस पे ही थे, टोटल कोई 17 लाख के करीब लॉस था। तो छोटों में आहिस्ता आहिस्ता मैं कर रहा हूँ। मुझे इत्फाक है कि आज चूंकि एक मेरा पॉजिटिव हो गया, बड़ी खुशी की बात है कि 2% पॉजिटिव हो गया नेशनल फूड। अच्छा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि 8 तारीख से तकरीबन 7 मार्च से उसमें वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं कुछ। अभी तो मेरा कोई 2% ऊपर गया है सिर्फ मेरी प्राइस से ऊपर। मुझे ये बताएं कि इसमें से फिर मैं क्या करूं निकल के। तो छोटे स्टॉक्स में, जिससे आपने पीआईए का बताया या पहले भी बताया हो मेरे ज़हन में जो है, जिसमें मैं कर रहा हूँ ऐसा, तो उन छोटे स्टॉक में चले जाऊं अपना लॉस कवर करने के लिए। और इसी तरह मैपल लीफ सीमेंट जो है वो भी थोड़ा सा, वो 8 तारीख से उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई हुई है मेरे हिसाब से, कि वो वॉल्यूम उसमें जनरेट हो रहे हैं। उसमें तो खैर मेरे थोड़े से हैं उसमें से, और मैं नेशनल फूड में से निकलना चाहता हूँ वो छोटों में जाने के लिए, अपना लॉस जो है कम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है? प्लीज स्पेशली नेशनल फूड का जरूर बताइए। थैंक यू। जी सर, नेशनल फूड जैसे आपने बताया ना, ये तो आपका प्रॉफिट में जा रहा है ना, 2% प्रॉफिट में आ गया ना ये आपका स्टॉक ये। तो हर वो स्टॉक जो प्रॉफिट में आ गया तो उसको तो ना काटे ना आप, वो स्टॉक बेचे जो लॉस में है आपका ये। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मैपल लीफ भी आपका तकरीबन थोड़ा बेहतर हो गया है, नेशनल फूड भी बेहतर हो गया है। तो एक तरफ है आपकी 4 दुकानें हों और उनमें से 2 दुकानें लॉस में जा रही हों और 2 दुकानें प्रॉफिट में जा रही हों, और आपको ये कहा जाए जी आप कोई सी भी 2 दुकानें बंद कर दें ये, तो क्या आप प्रॉफिट वाली दुकानें बंद करेंगे या लॉस वाली दुकानें बंद करेंगे ये? जवाब आपका बिल्कुल सिंपल सा होगा, जी सारी बात है, मेरा कोई जो है वो दिमाग तो नहीं खराब कि मैं प्रॉफिट वाली दुकानें बंद कर दूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है ये, मैं तो लॉस वाली बंद करूंगा दुकानें ये। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो स्टॉक हमारे प्रॉफिट में जाना शुरू होते हैं हम उनको बेचकर कोई और स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑलरेडी जो इतने ज्यादा पोर्टफोलियो में रेड रेड स्टॉक पड़े हुए हैं, लॉस वाले स्टॉक पड़े हुए हैं, उनको नहीं छेड़ते हम लोग, उनके अंदर और ऐड करते जाते हैं ये। अगर 4 दुकानों में बंदा 2 दुकानें प्रॉफिट वाली बेच कर उस लॉस वाली दुकानों में पैसा डालना शुरू कर दे तो उसमें और ही ज्यादा लॉस होगा आपको ये। तो बेहतर पॉलिसी ये है कि जो नेशनल फूड है, मैपल लीफ है, ये अभी इनका ट्रेंड शुरू हो गया, अप ट्रेंड, इनको आप रखी रखें, और इसके अलावा जो 20-22 स्टॉक आपके पड़े हुए हैं लॉस वाले वो सारे बेच देंगे, सारे बेच कर सारी बेशक पीआईए उठा लें 3 रुपये 70 पैसे पर ये। आज मैं उसका पीआईए का हिसाब लगा रहा था, अगर आप 3 रुपये 70 पैसे पर पीआईए ले लेते हैं और आने वाले दिनों में ये 6 रुपये 80 पैसे का हाई बनाता ही बनाता है हर साल, पिछले तकरीबन 10 साल से ये बना रहा है अपने हाई 6 रुपये 80 पैसे का ये। अगर ये 6 रुपये 80 पैसे पर चला जाता है तो तकरीबन 85% जो है आपके पैसों में इजाफा हो जाएगा ये। ना अगर यकीन आए तो बेशक कैलकुलेट करके देख ले, 3 रुपये 70 पैसे की बाइंग हो और 6 रुपये 80 पैसे पर सेलिंग हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको कितनी मिलेगी? मैंने तो लगाया, आप इसको एक दफा कंफर्म कर ले। तो सारे लॉस वाले बेशक बेच कर एक पीआईए उठा ले बस। तो पीआईए के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर ये पिछले 10 साल से 6 रुपये 80 पैसे पर जाता है तो इस 11वें साल में मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई ऐसी कोई तकलीफ होगी कि वो ना जाए ये। इस साल अगर इस साल के एंड में नहीं गया तो 2023 के शुरू में ये चला जाएगा ये, तो वो आपके सारे लॉसेस को पूरे कर देगा। नेशनल फूड अभी बिल्कुल तेज हुआ है, तो बेहतर ये है कि अभी गर्मियों में ये और भी तेज हो जाएगा ये, और उम्मीद ये है कि जो ही ये जो है ना 180 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा तो इसके बाद ये सीधा जाके 230 रुपये के करीब करीब जो है ये ब्रेक लगाएगा ये। बल्कि 174 से जो ही ऊपर क्लोजिंग दे दे ये किसी भी टाइम, तो नेक्स्ट लेवल जो है इसका 230 रुपये होगा ये, वहां पर बेशक आप नेशनल फूड को बेच दें ये। जहाँ तक मैपल लीफ सीमेंट की बात है, मैपल लीफ सीमेंट भी आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, ये जो 34.67 से ऊपर ऊपर ये क्लोज हुआ है। अभी इसका जो टारगेट है फिलहाल 36.55 का टारगेट है ये, अगर ये 36.55 से ऊपर क्लोज हो जाता है फिर ये 48 रुपये पर जाके ये ब्रेक लगाएगा ये। तो लिहाजा मैपल लीफ सीमेंट को भी अब बेचना जो है वो बनता कोई नहीं है ये। अभी फिलहाल जो सेक्टर इन्होंने तेज किए हुए हैं वो यही सेक्टर है आपका, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, और ये जो फूड में खास तौर पर नेशनल फूड और यूनिटी, ये ज़रा तेज हुए हैं, तो जिनके पास भी हैं वो इनको बेचने में आप जल्दी ना करेंगे। जी वफाउल्लाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वफाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर जी, ये पूछना था कि मेरे पास सीटीएम पड़ा हुआ है 5 रुपए पैसे का 50,000, और ये चल ही नहीं रहा है। अब ये 4 रुपए पर तकरीबन आ गया है, तो अब इसमें क्या करूं मैं, कैसे इसको मैनेज करूं, इसके निकलूं या इसमें और खरीदूं या बैठा हूं लेकर? जी जी सर, बिल्कुल जो है ना, इसको और ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर ये बेचना बनता कोई नहीं है ना। ये ऐसे लेवल पर है, यहाँ पर जो है ना वो और ऐड करना बनता है। 4 पे यानी 3 रुपये 80 पैसे से लेकर 4 पे 30 पैसे के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो इसके अंदर और ऐड करना बनता है ये। तो अभी आपने 5 रुपए का लिया हुआ है, इतना कोई महंगा नहीं लिया हुआ आपने ये। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसको 8 रुपए पर भी लिया हुआ है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमारे रेट पर आएगा ये। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा सब्र करें और ये ज़रा सी मार्केट बेहतर होगी और टेक्सटाइल सेक्टर हमारा चलना शुरू हो जाएगा, तो सीटीएम भी 7 रुपए के करीब करीब आराम स्कूल से ये पहुंच जाएगा ये। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बेहतर हो रही है ना, तो सारे सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेंगे ये। अभी जैसे हम बात करें कि सीमेंट और जो है ना स्टील, इसके अंदर तेजी नजर आ रही है। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसके अलावा स्टील में मुगल भी आज काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आया ये। गरीबाबाद सीमेंट, पाइनियर, मैपल लीफ, अच्छा खासा वॉल्यूम पिछले 2 दिन में इनके अंदर बन रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये सेक्टर थोड़ा चल पड़ेगा, फिर उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर की बारी आएगी। तो उसमें टेक्सटाइल में चलना किसने, ही नहीं, सीटीएम, कोसम, यूसुफ वेविंग और इसके अलावा गुल अहमद और इंटरलूप, निशाद चुनी, इन्होंने ही चलना है। और किसने चलना है फिर ये? जी शाह जी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाह जी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? जी सर। अच्छा काई साहब, ये जो मार्केट है कुछ 2-3 दिन से जो ये वॉल्यूम भी आए हैं, तो ये ट्रैप तो नहीं हो सकता है? क्योंकि कुछ मुल्की हालात भी कोई एकदम चेंज तो नहीं हो गए अभी, वातम एतमाद वाली तलवार तो स्टिल लटक रही है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ ये क्योंकि जैसे अभी कोई भाई कह रहे थे जो नजरात में वो सेल करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाइंग के लिए भी कह रहे हैं। और जैसे नेशनल फूड की मैं एग्जांपल पूछना चाह रहा था, अब जैसे ये अपने अप ट्रेंड में, इसमें स्केलिंग की जा सकती है क्योंकि अगर ये मार्केट कोई ट्रैप है तो फिर तो चले वो नीचे आ गया तो लॉस है, लेकिन अगर ये वाकई अप ट्रेंड में है तो क्या अभी इस टाइम पे जो स्टॉक जिनमें थोड़े मतलब हमने लिए हुए उससे ऊपर चले गए तो उनमें स्केलिंग की जा सकती है, या अभी ये वेट करना है मुल्की जो हालात है पॉलिटिकल, इसको देखा जाए कि ये किस तरफ जाते हैं? जी जी सर, जो है ना, जो सबसे पहली बात ये ना कि ट्रैप वाली बात, सर ट्रैप इसको नहीं कहते। अगर ट्रैप करना हो ना उन्होंने आपको, तो उस वक्त नेशनल फूड का जो रेट होगा ना वो 300 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा होगा ये। वहां पर जब आप इसको लेंगे और उधर से ये नीचे आना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं ट्रैपिंग। आप उसके अंदर ट्रैप हो गई ये। या इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल टीआरजी पिछले दिनों 300 रुपए पर ट्रेड कर रहा था ये, या 150 पर ट्रेड कर रहा था ये। तो जिन्होंने 150 पर लिया और वो एकदम से जो है वो एक खबर चली और इसकी वजह से बिल्कुल लॉक टू लॉक नीचे आ गया, इसको कहते हैं ट्रैप करना ये। अब यहाँ पर आप हर स्टॉक को देखेंगे, उसकी आरएसआई को देखेंगे, तो वो बिल्कुल बॉटम में लगी। हर स्टॉक जो है यहाँ पर जो है ओवर सोल्ड हुआ है ये। हर कंपनी किसी कंपनी को उठा लें, फॉर एग्जाम्पल डीजीकेसी को उठा लेते हैं। डीजीकेसी का स्टॉक नॉर्मल रूटीन में 150 रुपए का ये स्टॉक है ये, और वो आज का 60-70 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ये। तो आप 60-70 पर लेकर ट्रैप हो जाएंगे उसके अंदर। अटक रिफाइनरी जैसा मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ कि ये 300-350 रुपए वाला स्टॉक है और वो आपको 110-120 रुपए पे मिल रहा है। तो 120 रुपए पर मिलना ट्रैप है, या 300 पर आपको वो पकड़ा कर अगर इसको नीचे लाएंगे तो वो ट्रैप होगा ये। तो थोड़ा सा जो है वो अपना भी जो है वो सेंस को इस्तेमाल करें कि अगर मार्केट ने आपको ट्रैप करना होता तो मार्केट ने ट्रैप किया हुआ है लोगों को ऊपर के लेवल पर ये। जो पहले मार्केट में एक दफा हाई लगाकर 48,000 और 900 का हाई लगाकर लोगों को वहां पर बाय करवाकर ऊपर के लेवल पर ट्रैप किया हुआ है मार्केट ने ये। जिन्होंने नेट सोल 300 रुपए का लिया हुआ उसके अंदर ट्रैप में फंसे हुए ये। नेशनल रिफाइनरी 600 रुपए का, मैं जानता हूँ लोगों को 600 रुपए का लिया हुआ है लोगों ने बल्क में। नेशनल रिफाइनरी जब ये 600 रुपए का था ये, वो ट्रैप हुए हुए। अभी तो 200 रुपए पर नेशनल रिफाइनरी 200 पर वाला ट्रैप हुआ हुआ है, ये 600 वाला ट्रैप हुआ हुआ है ये। तो इसीलिए पिछले जो कुछ सालों पहले कैप्को और ये वाले स्टॉक 90 से ऊपर ट्रेड कर रहे थे और अभी वो 30 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आप 30 रुपए पर लेकर ट्रैप होंगे, या वो जो 90 वाला वो ट्रैप हुआ हुआ है ये। तो थोड़ा सा जो है वो
अकल को हाथ मारे, ये ट्रैपिंग नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो लेगा वो पैसा कमाएगा ये, और फिर जाके ये 90 के करीब जब ये पहुंचेगा तो वो वाला बेचेगा जिसने 90 पर लिया होगा ये, और उसका बेचा हुआ जो लेगा उस रेट पर वो ट्रैप हो जाएगा ये। तो फिलहाल तो मार्केट ऐसे लेवल पर है, या स्टॉक ऐसे लेवल पर है, वहां पर इनकी प्रॉपर बाइंग बनती है, और एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इनके अंदर बाइंग करेंगे और आपको ये ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट देंगे। नेशनल फूड जैसे स्टॉक जो मार्च 2020 में जब कोविड आया उस वक्त ये 190 रुपए का लो लगाया हुआ था, उसने उस वक्त भी जब इतनी ज्यादा मार्केट गिरी थी, सारे स्टॉक बॉटम पर आ गए थे, उस टाइम वो 190 के करीब आया था बस। ये तो अभी पिछले दिनों उसने डिविडेंड बोनस दिया अच्छा खासा, तब जाके ये आपको 140 रुपए पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये लेना बनता है। इसका नॉर्मल रेट भी नेशनल फूड का 230 250 ये इसका नॉर्मल रेट है ये। और अगर इसके पिछले जो अच्छे हालात है जब यहाँ पर हमारे मुल्क के, तो उस टाइम जो इसके हाई लगे हुए हैं वो तकरीबन 700-800 रुपए के इसके हाई लगे हुए हैं ये। और नॉर्मल रूटीन में ये 400-450 रुपए वाला ये स्टॉक है, ये वाला नेशनल फूड की बात कर रहा हूँ ये। तो नेशनल फूड को और ऐड करें, अभी अगर आपने इसको 140-150 रुपए के रेट पर कहीं लिया हुआ है, कल के दिन अगर ये 174 पीस से ऊपर चला जाता है और उससे ऊपर ही क्लोजिंग देने लगे तो और ऐड करें इसके अंदर। ये यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है और एक अच्छी कंपनी है और आपको अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। ना सिर्फ नेशनल फूड, हर वो कंपनी जो नीचे आई हुई है, चाहे वो ऑटो सेक्टर में है, चाहे वो स्टील सेक्टर में है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर में है, या किसी और केमिकल्स वगैरह में शामिल है, या आईटी सेक्टर में, उनके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर ये समझते हैं कि ये मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो तब मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर एंट्री लूंगा, तो तब तक जो है ना वो बहुत देर हो चुकी होगी ये। तब तक आपको ना नेशनल फूड जो है वो 200 से नीचे मिलेगा, ना आपको डीजीकेसी जो है वो 100 रुपए से नीचे मिलेगा। आप देख लेना जब ये पूरे हालात हमारे मुल्क के बिल्कुल ओके हो जाएंगे। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल ये तरीके का कदम जो है वो नॉन कॉन्फिडेंस की कामयाब हो भी जाती है, उसके बाद नया वज़ीर आज़म आ भी जाता है, उसके बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं, तो उस वक्त आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट अपना टॉप बना चुकी होगी उस टाइम ये। तकरीबन आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।